नमस्कार। आज हम बरेली जिले के गांव देवचरा में आए हुए हैं। यहाँ पे श्री श्री नेमचंद कुशवाहा जी हैं, मौर्य जी हैं। ये पपीते का प्लांट लगाए हुए हैं। इन्होंने काफ़ी पहले से प्रयास किया था, नर्सरी तैयार की, और जो अच्छे से पौधे नहीं, वो मल्चिंग लगा दिए थे। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे गलन के शिकार हो गए थे, नहीं चल पाए थे। फिर ये पुनः से हमारी कंपनी के संपर्क में आए और जुड़े, और इन्होंने पौध का फिर से रोपण किया और बड़ी इन्होंने हिम्मत दिखाई। नहीं, फसल नष्ट होने के बाद दोबारा लगाना संभव नहीं रह जाता है। तो सर जी से इसी संबंध में बात करेंगे कि पपीता की खेती का कैसे विचार आया था। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नेमचंद मौर्य, ग्राम देवचरा, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। तो सर जी, हमारे एक बार तो पौधे वो मल्चिंग किसी ने बता दिया था, तो गलती से वो लग बिछा दी। उसकी वजह से जो टेम्परेचर हीट हो गया, उससे सारी पौधे ही खत्म हो गए। फिर हमने आपका एक यूट्यूब देखा था, वीडियो पे देखी थी, तो उससे फिर आपसे संपर्क किया। तब काशी रत्ना एग्रीकल्चर से तो हमने आपके पौधे बुक किए। हमने कहा चलो। पौधा लगाए हुए आना समय हो गया। ये पौधा लगाए हुए अक्टूबर में लगाया था, पहली अक्टूबर से। जी हाँ, पहली अक्टूबर को आपने पौध का रोपण किया, और इसमें हमने अभी देखा है कि 2 पौधों पे फ्लावरिंग भी आ गई। जी जी। 2 पौधों में फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 पौधों में फूल दिखाई दे रहा है, ये पहले का पौधा है जो हमारा जी जी। पहले अच्छा, गाड़ा पहले था, वाला। तो उसमें 2 4 6 10 5 पौधे बच गए थे, जी जी। तो उसी का है ये। अब तो ये आप देख ही रहे हैं सर, अब वो ठीक ठाक से चल रहा है, तो सर कोई जी, दिक्कत नहीं आपने है। हमारी कंपनी को यूट्यूब पे देखा था और उसके बाद आपने कॉल किया होगा, और जी आपको अपनी प्रक्रिया प्रोसेस के विषय में बताया गया होगा कि हम क्या क्या करते हैं। आपको बताया गया है कि ये पूरी फसल जो है कंसल्टेशन हमारे द्वारा, इसमें दवा खाद सब कुछ बताया जाएगा, और जब इसकी फसल तैयार होगी तब हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी की रेट के हिसाब से खरीद लेंगे। इस बात से आप सहमत रहेंगे। जी जी। हम उसी तरीके से तैयार हुए थे कि पर हमने एक शर्त भी रखी थी। हमने कहा अगर मान लीजिए अगर हमारा यहाँ हाँ हाँ, कहीं हमें ये बेचना आपको है, बताया गया होगा कि अगर महंगा आप बिक हमें रहा नहीं है, बेचना चाहते हैं, आपका बाहर कहीं 2 पैसे 10 हाँ, पैसे या तो हम महंगा बिक जा रहा है, तो आप बेचने के लिए पूरे रूप से स्वतंत्र होते हैं। खुले रखना है। मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल खुले ये हैं आप। नहीं है कि ये पता कोई लगा नहीं कि हमें हम बाध्य नहीं बंधे है। हुए बिल्कुल हैं और हम कहीं भी कहीं भी रेट आप ट्राई बेच नहीं सकते करेंगे। हैं, ये निश्चित है, ये बताया गया होगा। जी और हमारी तरफ से जो सुविधा थी वो हमने आपको बता दी थी। हाँ। तो सर जी, ये बुकिंग का क्या सिस्टम था इनका, कैसे क्या आपने बुकिंग कराई थी कंपनी में? कंपनी में हमने 1200 पौधे बुकिंग कराए थे। उसके बाद फिर 200 250 पौधे दोबारा मंगाए थे। मारे गए थे, तो फिर 400 पौधे फिर दोबारा से लिए थे। अब इस समय पर वर्तमान में आपके 1200 लगभग पौधे 1200 पौधे हमारे चल रहे तैयार हैं। हैं। जी, इसमें 1200 पौधे तैयार हैं देखिए, और बहुत अच्छे पौधे चल रहे हैं। पपीता की खेती का मुख्य जो है देख रेख ये है कि इसको संतुलित पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा इन्होंने बेड बनाया हुआ है, बेड के ऊपर पौधा लगाया हुआ है। बताया भी गया था पहले से, ये बड़े संवेदनशील किसान हैं, तो इसके अंदर थोड़ा ये वायरस से बचाव के लिए गेंदा लगाए हुए हैं, जिससे अर्निंग भी हो सकती है। ये जानना चाहेंगे, गेंदा हाइब्रिड वाला है या आपका देसी प्रजाति का है? हाइब्रिड वाला है ये हाइब्रिड गेंदा वाला है। से। किस कंपनी का बीज था सर ये? बीज तो ये वो बोलते हैं इसके लिए जाफरी। जाफरी। हाँ, जाफरी गेंदा है। जाफरी गेंदा मेरीगोल्ड। है। बड़ा अच्छा इस पे फूल आएगा, इससे भी कुछ हम्म, अर्निंग हो सकेगी। और इन्होंने इधर कुछ ये लगाया हुआ है चुकंदर। चुकंदर। ये पपीता, गेंदा, चुकंदर, और इस चुकंदर की लगभग आधे खेत में इन्होंने लगा दिया। इससे भी कुछ ठीक ठाक सी अर्निंग हो जाएगी। बढ़िया है, इनके प्लाट को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। पौधा बढ़िया मजबूत मोटा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पौधे पतले चल रहे हैं, जिसपे बताया गया है कि इनको विशेष ध्यान दे करके उर्वरक का स्प्रे वगैरह, और अभी अच्छी खाद वगैरह लाए हुए हैं, डालेंगे। हम्म, देख लीजिए वो सर जी, इसमें आपको मुख्यतः ध्यान देना है कि जी मकड़ी को बहुत देख के रखना है। जी जी। और मकड़ी तभी आपको दिखाई देगी जब पौधे को इस तरीके से इस देखेंगे। तरीके से देखेंगे, और नीचे की तरफ हाँ, से लगेगी नीचे ना। की तरफ से मकड़ी जाला बनाएगी और पौधा पूरा ऐसे झुक जाएगा, कवर जी हो जी। जाएगा, वायरस आ जाएगा।
तो इसलिए आपको विशेषता ध्यान देकर के चलना है कि इसमें मकड़ी न लग पाए। जी और मकड़ी है और भी अगर कीट पतंगों का प्रकोप होता है तो आप स्प्रे करवा दीजिएगा, करवाते रहिए, जिससे वायरस नहीं आएगा। अब पपीते सर में जी आप मुख्यतः हैं, हम तो वीडियो आपको बना बता के रहा आपको हूँ, देते रहेंगे। बारिश के सीजन में आपको फंगस का सबसे ज़्यादा असर रहता है। जी जी अब बेड बना हुआ है, पानी ज़्यादा होने का मतलब नहीं, मतलब फंगस नहीं। नहीं आएगा, अब केवल वायरस की दिक्कत रहेगी। वायरस की दिक्कत जून से आपको फंगस की दिक्कत आएगी। जी तो आपके वो जो मल्चिंग थी वो सब फाड़ के फेंक दिए। वो फाड़ के देंगे। अगर जैसे इस पे क्या होता है कि इतने में पॉलीथीन लगा सकते हैं बारिश में, जी जिससे यहाँ पे नमी कम बनेगी तो फूल ड्रॉप नहीं होगा। वैसे आपकी जो खेत की मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दुरस, जी तो इसमें ज़्यादा नमी रुकती नहीं है, जी जी तो इस वजह से फूल ड्रॉप की दिक्कत नहीं आएगी। सर जी जैसे आप इसमें कोई रोग दिक्कत समस्या आती है तो आप फोन करते होंगे, वीडियो भेजते होंगे, इसका कैसा क्या आपका अनुभव रहता है? दवा बताई जाती है क्या? दवा बताई जाती है, हम तो तुरंत ही व्हाट्सअप कर देते हैं और फिर उधर से व्हाट्सअप पे आप भेज आपको देते हैं कभी सर कभार वो। ऐसा तो नहीं हुआ कि दूसरे दिन तीसरे दिन बैक कॉल आई हो, तुरंत नहीं आता नहीं है? सर, तुरंत बैक करो, अच्छा, तुरंत तुरंत मैसेज आता है और तुरंत ही उसका हल बता दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सी कंपनियां हैं कि मतलब कह दिया कुछ और फिर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, अच्छा, ऐसा एक कुछ चीज नहीं है और सर। भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम लोग अपनी दवाई कोई बेचने के चक्कर में बार बार उसी को फोर्स कर रहे हो? नहीं नहीं सर, हमने ऐसा अपनी कुछ तरफ नहीं से ये है। नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ से ही दवाई लें, ऐसा कुछ नहीं हम कहते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो सर जी कंपनी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ठीक काम कर कंपनी रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंपनी से हमारा बहुत दिल खुश है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और किसान भाइयों के लिए भी ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इनसे भैया से मिलें और इससे मिल करके आप अपने काम के लिए और आगे के लिए बढ़ाएं। वैसे सर जी हमारा आपका जो ताल्लुक हुआ, संपर्क हुआ, ये बहुत लेट हो पाया था, बिल्कुल जी पौधा रोपण के समय हो पाया था, जिसकी वजह से रोपण करने के समय हमारी टीम आपके खेत पर विजिट नहीं कर पाई थी। जी सर। क्योंकि हमारी समझ से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने 20-22 तारीख के आसपास संपर्क किया था फ़ोन के माध्यम हाँ, से, तुरंत ही फोन किया और था और तुरंत ऑर्डर आपने किया पहले था कहा भाई। कि पौधे चल नहीं रहे हैं, मैनुअल बता दीजिए, दवा बता दीजिए, जी और उसके जस्ट बाद आपने पौधे की बुकिंग कराई, 5-6 दिन बाद आपके पौधे आ गए। पौधे आ गए। जैसे आपको ऐसा तो नहीं बताया गया था कि पौधे आपके आज कल आ रहे हैं और 10-5 दिन बाद आए हों? नहीं सर, ऐसा जब जैसे बताए, जिस बताया गया, टाइम बताया उसके 2-4 दिन का अंतर टाइम दे करके उसी टाइम डेट हाँ, पे आए। बताए हुए समय से आ गए। दोबारा आपने बुक कराया, उसमें भी तो लेट लंबी तो नहीं हुआ उसमें कि भी नहीं मैनुअल लेट हुई। टरकाया गया हो, इस तरीके नहीं, का काम उसमें हो? भी नहीं हुआ सर। यही बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।